हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, बफर सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन हुज पीएच नॉट अल्टर्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट व्हाई एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आइदर एसिड मींस H+ और बेस मींस OH-। समझे बच्चों कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस इनकी स्मॉल क्वांटिटीज को मिलाने से उसके पीएच मींस सॉल्यूशन के पीएच में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है बच्चों? बफर सॉल्यूशन। ओके, यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द सॉल्यूशन हुज पीएच इज नॉट अल्टर्ड to any great extent why the addition of small quantities of either acid means H+ or base means OH is called buffer solution। ओके, अब हम इसके टाइप्स में आते हैं और इन्हीं में हम इनके एग्जांपल लेंगे। पहला है सिंगल कंपोनेंट बफर। तो देखो बच्चों, सिंगल कंपोनेंट बफर ये एक ऐसा बफर सॉल्यूशन है जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, यही लिखा है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जांपल CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना है। अमोनियम साइनाइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब क्या है बच्चों? एक सिंगल बफर के कंपोनेंट हैं। इनमें से किसी भी सॉल्ट को एक्वस मीडियम में रखा जाए तो ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप में। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, डबल कंपोनेंट। ओके, कि यहां पर है सेकंड टाइप में है डबल कंपोनेंट्स बफर। तो देखो बच्चों, जो डबल कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स बफर हैं इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे। ओके, इनके भी टाइप्स होते हैं और इसमें टाइप्स में फर्स्ट है एसिड बफर या एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, ओके, एसिडिक बफर देखो बच्चों, ये है एक्वस या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ओके, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड, ओके, बेस is called acidic buffer। Its pH less than 7। ये एक ऐसा बफर है बच्चों, एसिडिक बफर मींस ये एक वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट मींस कॉन्जुगेटेड बेस कह सकते हैं। इसका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है और इसका जो पीएच है ना वो 7 से कम होता है। एग्जांपल ले लें हम, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COON, ओके, HCOOH प्लस HCOON, ओके। तो यहां पर ये जो बफर है देखो आप, ये है वीक एसिड और ये है वीक एसिड का NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, जस्ट ऐसा ये ही है, ये है। हम और भी आ सकते हैं जैसे Al, ठीक है, तो ये हो गए। इसी तरह से ये है H3PO4 प्लस NaH2PO4, NaH2PO4 प्लस Na2HPO4, या हम ये कहें कि Na2HPO4 प्लस Na3PO4, H2CO3, या हम ये लें NaHCO
प्लस Na2CO3। तो ये सब क्या है बच्चों? एसिडिक बफर। यहां देखें आप, ये वीक एसिड, तो ये NaOH के साथ बना हुआ एक सॉल्ट है। इसमें जो एसिड है उसी का कॉन्जुगेटेड बेस होता है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इनके जो एक्वस सॉल्यूशन बनते हैं, ये सब कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक बफर। तो आप समझ गए होंगे एसिडिक बफर कि वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वही क्या कहलाता है बच्चों? एसिडिक बफर। तो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप में इसी का, और वो है बेसिक बफर। ओके, तो बेसिक बफर है मिक्सचर ऑफ वीक बेस। यहां क्या आएगा बच्चों? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड मींस कॉन्जुगेटेड एसिड इज कॉल्ड, एसिडिक की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? बेसिक बफर। इट्स pH ग्रेटर देन 7। मतलब ऐसा बफर या एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक वीक बेस हो और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट होता है, मींस इसी का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। तो ऐसे बफर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेसिक बफर। इट्स pH ग्रेटर देन 7। ओके, देखो हम इसको एग्जांपल से लेते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर है NH4OH प्लस NH4Cl फर्स्ट। ओके, NH4 NH4Cl हो गया। ओके, यहां पर अगर हम ले लें NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, या अमाइंस ले लें, ये है NH2 प्लस R NH3 प्लस Cl माइनस। ओके, या R2 NH प्लस R2 NH प्लस Cl। तो ये सब क्या है बच्चों? इस तरह के जो बफर आप देख रहे हैं, और भी ले सकते हैं हम, जैसे CuOH होल ट्वाइस प्लस CuSO4, AlOH होल थ्राइस प्लस AlCl3, FeOH होल थ्राइस प्लस FeCl3। तो इस तरह के बफर या इस तरह का मिक्सचर जिसमें एक वीक बेस और उसी बेस का किसी स्ट्रॉन्ग जो है, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ जो सॉल्ट होता है, तो ऐसे बफर को क्या बोला जाता है? बेसिक बफर। तो ये समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद, यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आपको। अब हम आ जाते हैं इनकी बफर एक्शन कि ये किस तरह से pH को रेजिस्टेंट रखते हैं, मतलब उसमें चेंज नहीं होने देते, उसके pH को अल्टर्ड नहीं होने देते। तो ये बफर एक्शन को हम समझते हैं। बफर एक्शन के कारण ही ये जो है अपने pH को क्या बना के रखते हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने देते। तो अब हम आ जाते हैं बफर एक्शन। तो देखो बच्चों, पहला है सिंगल कंपोनेंट बफर एक्शन। ओके, तो इसमें आपने देखा था कि NH जैसे अपने अमोनियम एसीटेट है CH ये है। ओके, जैसे ही हम इसको किसमें रखते हैं बच्चों? एक्वस मीडियम में, ये चेंज हो जाता है CH3COOH प्लस NH4OH। तो ये रहता है उस मीडियम में, ये वीक एसिड और ये क्या है? वीक बेस। अब सपोज आपने एडिशन या एसिड, हम कहें कि एसिड is added, okay, in buffer solution। आपने बफर में क्या मिलाया? एसिड। तो जैसे ही आप एसिड मिलाए, सपोज आपने HCl मिलाया, तो ये NH4OH से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? NH4Cl और प्लस H2। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गए। तो यहां पर आपने देखा कि ये न्यूट्रल हो गया। ओके, आपने सपोज यहां पर ऐड किया, एडेड, ठीक है, एडेड या ऐड या बेस ले लें हम यहां पर कि
कि बेस इज एडेड। अब आपने बेस मिलाया, सपोज NaOH मिलाया, तो तुरंत उसमें जो एसिड है, वीक एसिड, यहां पर किसने रिएक्शन की? वीक बेस ने। कि आपने एसिड मिलाया, वीक बेस ने रिएक्शन की और इस तरह से इसको न्यूट्रल कर दिया। NaOH जैसे आपने बेस मिलाया, उसमें NaOH सपोज मिला रहे हैं, तो ये एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके और ये बना देगा सॉल्ट Na और प्लस H2। तो यहां पर भी क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो सिंगल कंपोनेंट बफर है, जिसमें एक वीक एसिड और एक वीक बेस का सॉल्ट है, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड होकर वीक एसिड और वीक बेस बनाता है। इसमें से जो वीक एसिड है वो एडेड, ठीक है, NaOH एडेड बेस को न्यूट्रल करता है, और जो वीक बेस है वो एडेड एसिड को न्यूट्रल कर देता है। मतलब यहां पर जो वीक एसिड है और ये है वीक बेस, तो एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज एडेड बेस, ओके, और हम ये कह सकते हैं एडेड एसिड, ओके, कि जो आप एसिड मिला रहे हैं उसको वीक बेस न्यूट्रल कर रहा है, और जो आप बेस मिला रहे हैं उसे वीक एसिड न्यूट्रल करता है, और सॉल्यूशन कैसा बना रहता है कि pH नॉट अल्टर्ड, ओके, ज्यादा चेंज नहीं आता। हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा एसिड या बेस मिला दोगे तब तो फिर pH क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि पूरा अगर एसिड और बेस इनमें से कोई भी एक न्यूट्रल हो गया कंप्लीट, और उसके बाद भी आप एसिड या बेस मिलाए जा रहे हैं, तो pH तो चेंज आएगा। तो स्मॉल क्वांटिटीज में, इसीलिए कुछ जो आपको डेफिनेशन बताई है कि pH जो है तब तक चेंज नहीं होगा या मेजरेबल चेंज नहीं आएगा जब तक कि आप एसिड या बेस को क्या मिलाते रहेंगे? स्मॉल क्वांटिटी में। तो इस तरह से ये था तब जब आपने देखा सिंगल कंपोनेंट बफर। अब हम आ जाते हैं कि जब हम एसिडिक या बेसिक बफर की बात करते हैं तो उनमें pH किस तरह से मेंटेन रहता है? तो बफर एक्शन ऑफ, ठीक है, डबल कंपोनेंट बफर, ओके। अब हम इसके कंपोनेंट, सबसे फर्स्ट आते हैं हम एसिडिक बफर एक्शन। तो देखो बच्चों, एसिडिक बफर में क्या होता है कि आप जानते हैं कि यहां पर जैसे आप एसिटिक एसिड का बफर ले लें और सोडियम एसिटेट इसका बफर है, ओके, ये एक हमारे पास एसिडिक बफर है। अब आप इस एसिडिक बफर में सबसे फर्स्ट सपोज एसिड ऐड करते हैं, एसिड इज एडेड, ओके, तो यहां पर आपने HCl एडेड किया, ये आयोनाइज हुआ H+ और Cl। इस H+ से बफर का pH चेंज हो सकता है, बट यहां पर क्या होगा कि जो CH3COONA है वो आएगा H+ के साथ और क्या बना लेगा? CH3COOH, ओके, और ये Na+ अलग हो गया। तो ये जो है एक क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट आयोनाइज्ड, या होगा भी तो बहुत ही कम अमाउंट में आयोनाइज्ड होगा। तो HCl ने H+ दिया, इस H+ ने ये जो सॉल्ट था उसने न्यूट्रल कर दिया, और ये एक बार बन जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयोनाइज्ड नहीं होगा, और ऐसे में सॉल्यूशन का जो pH है नॉट अल्टर्ड, ओके। तो एक बार यहां कि आपने एसिड तो ऐड किया लेकिन उसको किसने न्यूट्रल कर दिया? सॉल्ट ने। तो ध्यान रखें कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट न्यूट्रलाइज्ड एडेड एसिड, ये ध्यान रखना है। और जो ये है, ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज्ड एडेड, ओके, एडेड बेस। इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो है बेस को न्यूट्रल करता है, ये एसिड को न्यूट्रल करता है। अब हम दूसरा बफर एक्शन में आ जाते हैं कि बेस इज एडेड, ओके बच्चों, कि आपने बेस को ऐड किया। तो अब देखो, जैसे आपने NaOH को ऐड किया, मैं यहां पर ले लेता हूं अब इसको, नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं हम। बफर एक्शन आप ये तो समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखो नेक्स्ट बफर हम देखते हैं इसकी, कि अगर हम इसमें, ठीक है, बेस ऐड करते हैं, बेस इज एडेड, तो बेस इज एडेड जैसे ही हम करेंगे तो क्या होगा? सपोज NaOH आपने ऐड किया तो Na+ और प्लस क्या? OH-। तो जो एसिड है बफर में
और ये OH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस और H2O। हम जानते हैं कि H2O क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इस तरह से pH नॉट अल्टर्ड। तो इतना सा ध्यान रखना है कि एसिडिक बफर में जब आप एसिड मिलाते हैं तो उसको न्यूट्रल करता है सॉल्ट, और जब बेस मिलाते हैं तो उसको न्यूट्रल कौन कर देता है, एसिड। और ऐसे में सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आता, और हम कहेंगे कि पूरा सॉल्यूशन किसका वर्क कर रहा है बच्चों, एक, ठीक है, मतलब एक पूरा सॉल्यूशन एक क्या बन गया, एसिडिक बफर। अब हम आ जाते हैं बफर एक्शन, ठीक है, ये तो एसिडिक बफर की थी। अब हम आते हैं बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ओके, तो अब देखो बच्चों, बेसिक बफर जो होता है, सपोज आपने लिया NH4OH और प्लस NH4Cl। ध्यान रखें कि ये जो है ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज्ड एडिड एसिड, ओके, और ये करेगा न्यूट्रलाइज्ड एडिड, ये किसको, एसिड को न्यूट्रल कर रहा है, और NH4OH न्यूट्रलाइज्ड एडिड एसिड, तो न्यूट्रलाइज्ड एडिड बेस। ओके, देखो कैसे, आपने सपोज एसिड ये किया, एसिड इज एडिड, ओके, अब हम एसिड को एडिट कर रहे हैं, सपोज HCl gives H plus and Cl minus, so NH4OH plus H plus gives NH4 plus H2O। अब ये यहाँ पर क्या है बच्चों, वीक बेस, ओके, तो इस तरह से यहाँ पर भी pH नॉट अल्टर्ड। सेकंड पॉइंट है कि बेस इज एडिड। अब हमने बेस को एडिट किया, सपोज NaOH gives Na plus OH minus, तो NH4Cl plus OH minus gives NH4OH plus Cl minus। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये आयोनाइज्ड नहीं होगा, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस तो कम हो गया, ये वाला ज्यादा चलेगा, तो यहां पर भी pH क्या नहीं होगा, pH नॉट अल्टर्ड। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सिंगल बफर एक्शन और डबल बफर एक्शन। सिंगल बफर में आपने देखा कि सिंगल कंपोनेंट जो बफर था उसमें जो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट था, उसके हाइड्रोलिसिस से एसिड बना और बेस बना, एसिड, ठीक है। अब आप उसमें जब कोई एक्स्ट्रा एसिड या बेस मिलाते हैं तो वो जो एसिड बेस, वीक एसिड और बेस है सॉल्यूशन में, वो उनको न्यूट्रल कर देते हैं। जस्ट ऐसा ही आपने इसमें देखा डबल बफर में कि सॉल्ट रहता है और सॉल्ट के साथ एसिड होता है या बेस होता है, तो इस तरह से वो जो एक्स्ट्रा मिलाए गए एसिड और बेस को न्यूट्रल करके और सॉल्यूशन को क्या बना देते हैं, एक उसमें pH को चेंज नहीं होने देते, और इस तरह से सॉल्यूशन का pH मेंटेन रहता है, उसमें कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता। तो यही हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस मिलाने से pH में चेंज नहीं आता, वही क्या कहलाता है, एक बफर सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं pH ऑफ बफर। ओके, तो देखो बच्चों, pH ऑफ बफर में पहले हम ले लेते हैं एसिडिक बफर। सपोज एसिडिक बफर इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड HA, ये क्या है बच्चों, वीक एसिड प्लस NaA, और ये क्या हो गया इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब हम जानते हैं कि जो वीक एसिड होता है, आयोनाइजेशन कैसे होगा वीक एसिड का बच्चों, कि Ha plus H2O gives H3O plus A minus। तो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे बच्चों हम, H3O plus A minus upon Ha। यहां तक समझ गए ना, H3O plus A minus upon H। H2O क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्सेस में होता है। अब हम आते हैं यहां पर कि जो A माइनस है, क्योंकि ये मिक्सचर है HA plus NaA, तो यहां पर जो A माइनस टोटल इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में टोटल A माइनस होगा वो किसका सम होगा, A माइनस ऑफ एसिड
प्लस A माइनस ऑफ सॉल्ट। तो हम जानते हैं कि HA एक वीक एसिड है, ओके, और NaA एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो A माइनस NaA से आएगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा बच्चों HA से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A माइनस एसिड प्लस A माइनस सॉल्ट है, हम इसको केवल क्या करेंगे, ये इसको अप्रोक्सीमेट A माइनस सॉल्ट ही लेंगे। तो यहां तक बात समझ गए ना कि यहां पर जो A माइनस है ये टोटल होगा, एसिड से बन रहा है प्लस सॉल्ट में तो है ही, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये इसके आयोनाइजेशन को कम कर देगा। तो यहाँ जो A टोटल होगा वो दोनों का सम था, लेकिन इसमें से हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास A माइनस केवल सॉल्ट का बचेगा। अब देखो, तो अब हम आगे अगर इसमें बढ़ें तो हम क्या लिखेंगे, मतलब हमारे पास A टोटल जो है बच्चों वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से लेंगे। तो यहाँ पर हटा देते हैं हम, और देखो अब हम पहले इसके यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर ये H3O प्लस इज इक्वल टू, हम इसमें लें तो यहाँ हो जाएगा KaHA अपॉन A माइनस, ये लिख सकते हैं ना बच्चों, H, ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो, आप इसको माइनस लॉग H प्लस या H3O प्लस ये लें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KA, ओके, और माइनस लॉग HA अपॉन A माइनस, ये तो हो गया बच्चों PH, ये हो जाएगा pKa प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आपका 2 मिनट आप यहाँ तक समझें, ये हो गया आपके पास, पहले आप इसको ऐसा ले लें कि log H3O प्लस इज इक्वल टू log KA प्लस log HA अपॉन A माइनस, ओके। यहाँ आ जाए कि log H3O प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू log KA, ओके, माइनस log HA अपॉन A माइनस, ओके, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। तो ये तो हो गया बच्चों PH, ये क्या हो गया pKa माइनस log HA अपॉन A माइनस, या PH इज इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस अपॉन HA। यहाँ तक बात समझ गए ना, ये है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो A माइनस है ये एक्चुअल में NaA के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होगा बच्चों, ओके, ऐसा। तो जो कंसंट्रेशन इसकी है NaA की, वही कंसंट्रेशन किसकी होगी बच्चों, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ओके। और ये तो हमारे पास एसिड है, तो हम लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस log, और यहां पर आ जाएंगे हम NaA अपॉन HA, ओके, या pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो HA ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ तक समझ गए आप कि मैंने इस रिलेशन से आपको बताया था HA प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस A माइनस, इसी के बेस पर ये रिलेशन बना। आगे हमने इसको लॉग में लिया, log A प्लस log B हो गया, माइनस में लिया तो ये तो हो गया PH, ये हो गया pKa माइनस, और आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन को A के बराबर ले ली, और इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन है यही क्या है, pH ऑफ एसिडिक बफर, ओके बच्चों। ये किसके लिए लगेगा, एसिडिक बफर, ओके। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहां पर ध्यान रखें बाकी रिलेशन की pH ऑफ बेसिक बफर, ओके।
तो देखो बच्चों पीएच और बेसिक बफर में आप यहाँ अगर पीओएच लेके पूरा डेरिवेशन आप लेके अगर ओएच की कंसंट्रेशन के बेस पर कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में बनेगा पीकेबी प्लस लॉग, ठीक है, यहाँ आएगा सॉल्ट अपॉन बेस। ओके, और अगर आप इसका पीएच निकालेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस पीओएच मींस 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये है किसके लिए, बेसिक बफर का पीएच। तो आप यहां तक नोट करें। अब चाहे बच्चों ये इक्वेशन हो या ये, इसको बोलते हैं हेंडरसन हेसेल-वेल्च इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशन को हेंडरसन हेसेल-वेल्च इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां तक आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया। अब देखो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल पर लीटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, NH4Cl KVA है। ओके, हम यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे। पहले हमें पीओएच कैलकुलेट करना है, तो हम लेंगे पीकेबी, यहाँ पर केबी दे रखा है, प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड अपॉन बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहां हमें पीकेबी लेना होगा, तो पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 मींस 5 माइनस लॉग 1.8। यहां बता दूं लॉग 1.8 यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि लॉग 1.8 इक्वल टू 0.24। तो यहां आ जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 0.24 यह जाएगा 4.76। ओके, तो यहां पर हम आ जाए तो ये हो गया 4.76 प्लस लॉग। अब अमोनियम क्लोराइड देखो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो है कितना दे रखा है, 0.2 मोल पर 0.1, तो 0.1 मोल पर लीटर। ओके, और NH4OH की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोल पर लीटर। तो हम यहाँ वैल्यू लें तो 4.76 प्लस लॉग, यहाँ पर हम लेंगे 0.1 अपॉन 0.2 मींस 4.76 प्लस लॉग 1/2 या 4.76 प्लस लॉग 2। ओके, सॉरी माइनस लॉग 2। यहाँ पर आ जाए तो आपके पास आ जाएगा 4.76 माइनस 0.3010। ये देखो बच्चों ये कितना होगा, इसका कैलकुलेशन कर लें तो 4.76 माइनस 0.3010 4.459। ओके, तो 4.459। तो ये क्या आया बच्चों, पीओएच। ओके, बस अब आपको पीएच कैलकुलेट, तो 14 माइनस पीओएच मींस 14 माइनस 4.459, बस तो ये आ जाएगा बफर सॉल्यूशन का पीएच। तो यहां तक समझ गए ना। बस आपको पीकेबी कैलकुलेट करना था। ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन डायरेक्ट लीटर में दे रखी है, मोल पर लीटर में, आपने वैल्यू पुट अप की, पीओएच आ गया, पीओएच के बाद पीएच कैलकुलेट कर लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो है 0.6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल सोडियम एसिटेट मिक्स्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर CH3COOH, ओके, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6.0 अपॉन 60 मींस 0.1, और 1 लीटर में है तो यहाँ पर इसकी मोलैरिटी आ गई 0.1 मोलर। ओके, CH3COONA सॉल्ट है, कितना है, 0.1 मोलर है। बस अब यहाँ पर आपको के क्या दे रखा है, Ka। तो ध्यान रखें, देखो आप Ka और Kb बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम pKa जो लिखेंगे ना वो आएगा 4.76। ओके, तो बस अब यहाँ पर हम pH इक्वल टू pKa प्लस log CH3COONA।
अपॉन CH3COOH। ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो 4.76 प्लस लॉग हमारे पास ये है 0.1 और अपॉन में भी 0.1, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 4.76। समझिए बच्चों, तो इसका pH आएगा 4.76 क्योंकि log 1 = 0। तो यहाँ तक बात समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है बच्चों, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, एक सिंपल सा है, बस घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और बहुत इजी वे सॉल्व करना है। फॉर प्रिपेयरिंग अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH6 बाय मिक्सिंग ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसीटेट रिलेशन, ठीक है, द रेशियो ऑफ, यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है कि द रेशियो ऑफ ये, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको pH = pKa प्लस log, ठीक है, यहाँ पर किसका रेशियो निकालना है आपको, CH3COONA अपॉन CH3COOH। तो देखो बच्चों pH कितना है 6, pKa, तो यहाँ पर pKa = -log Ka, तो pKa = -log 10⁻⁻5, तो pKa कितना आ गया बच्चों 5, तो आपने लिखा 5 प्लस log, ये आपके पास सॉल्ट हो गया अपॉन में एसिड हो गया। ओके, और आगे सॉल्व कर दें हम यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ गए, इसको यहाँ ले आए तो 6 - 5 = log, ठीक है, CH3COONA अपॉन CH3COOH, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 = log सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट अपॉन एसिड = 10⁻1, यहाँ log 10 बेस होता है, ये इधर आएगा, तो ये हो गया। तो समझिए बच्चों कि सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो है, मतलब यहाँ पर जो सॉल्ट और एसिड इनका जो रेशियो है वो 10:1 में होगा। ओके, तो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट और मैं सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट देखो बच्चों, आपके पास लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम यहाँ पर मिटा देंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखो अब आप और उसको सॉल्व करो। मैं समझता हूँ अब आपको दिक्कत नहीं होगी। pOH of the basic buffer is 5 if concentration of salt is tripled whereas that of base remains same। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम pOH = pKb plus log salt अपॉन में आपने लिखा बेस। ओके, अब ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट ये मान लो pH। ओके, अब हम pOH2 की बात करें तो pKb plus log, ये कह रहा है कि द pOH 5 था। ओके, यहाँ पर आपने ये रख दिया 5, या अभी कितना था कि द pOH ऑफ बेसिक बफर इज 5 द सॉल्ट, तो यहाँ पहले हम ऐसा रख दें। ओके, फिर हम pOH2 निकालें तो pKb प्लस log, अब ये कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज ट्रिपल्ड, तो हम यहाँ लिखें 3 और यहाँ लिख देंगे सॉल्ट अपॉन में क्या लिखा है बच्चों बेस, और आगे करें pOH2 = हम यहाँ लिखेंगे pKb प्लस log, यहाँ हो जाएगा सॉल्ट अपॉन में बेस प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या log 3, है ना, अलग हो गया ना, log 3 प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस, इनटू में आ गया दो फंक्शन। ये जो इतनी वैल्यू है ये किसके बराबर है 5, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं pOH2 = 5 प्लस, ओके, यहाँ पर आपने ये वैल्यू जो है इसके बराबर में कितना है 5, तो 5 कर दिया प्लस log 3, तो 5 प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो 5.4771 ये हो जाएगा pOH2। मींस जब आप बेस की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देंगे तब pOH चेंज होके इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। ऐसे ही मान लो आपसे कह दिया जाए कि आप सॉल्ट की जगह बेस की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दें, मान लो यही क्वेश्चन मैं इस तरह से दे दूं आपको, ठीक है, ये pOH आया। अब इसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पूछा क्या था pOH ऑफ बेसिक बफर से व्हाट इज द चेंज इन द pOH, बल्कि हम यहाँ pOH ही कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर ऐसा कह दूं कि ये है एसिडिक बफर, द pH ऑफ एसिडिक बफर is 5 या 5 सॉरी 9 एसिडिक बफर द pOH था, अब हम आ जाते हैं ये हो गया 5, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज रिमेन सेम, ये मैं कर दूं ये है रिमेन सेम वेयर एज दैट ऑफ, ठीक है, एसिड कंसंट्रेशन इस एसिड
concentration is doubled. What is the change in pH? वहाँ मैंने pH की थे, यहाँ पर हम pH का चेंज कैलकुलेट करेंगे। क्या चेंज आएगा, ये न्यू pH क्या होगा? तो देखो बच्चों, pH इक्वल टू pKa प्लस log आपने लिखा सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, फिर दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है 5, तो 5 इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन आपने लिख दिया एसिड। ओके, फिर दूसरा चेंज किया गया कि pH डैश इक्वल टू pKa तो वही रहेगा प्लस log, यहाँ सॉल्ट तो चेंज नहीं करना, रिमेन बट देयर द एसिड कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, तो 3 और यहाँ लिख दिया आपने एसिड। ओके, तो pH डैश इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन में एसिड और माइनस log कितना हो जाएगा 3, तो pH डैश इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस log 3 मींस 5.4771, तो ये हो जाएगा pH फाइनली। अगर pH चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो pH चेंज कितना आएगा, तो pH इनिशियल कितना था और pH डैश कितना था, इनिशियल कितना था 5, अब कितना हो गया इसमें से माइनस कर दें तो 5, ठीक है, माइनस 0.477, इसके बाद आप डेल्टा pH ऐसे ही उसमें डेल्टा pOH का अगर कैलकुलेट करना है कि डिफरेंस कितने का आया तो पहला pH और फाइनल pOH उनमें से जो लार्जर वैल्यू उसमें से माइनस कर दें इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हेंडरसन हसलवेच इक्वेशन के बेस पे सॉल्व किए। आगे हम देखेंगे एसिड और बेस को मिलाने से बफर सॉल्यूशन के पीएच में क्या चेंज आता है, कितना चेंज आता है और बफर कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।